तो फोर्डन तुम यहाँ पर आई गए। हाँ, अब तुम चारों ओर से घिर चुके हो मैकनल। अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाना। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो फोर्डन? मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तुम पागल हो चुके हो क्या मैकनल? तुम्हें पीछे खड़े हमारी सेना नहीं दिख रही क्या? अगर मैं मरा फोर्डन तो बचने तुम भी नहीं वाले। अब देखो होता है क्या फोर्डन, देखो जल्दी। तो फोर्डन सेना, हमारा सेनापति फोर्डन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मैकेनिकल ने मार दिया है और अब हमें भी लड़ाई में चलना होगा। तो चलो चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैकेनिकल ने अकेले तो फोर्डन को नहीं मारा होगा। जहाँ तक उम्मीद हमारी सेना की और हमारे सेनापति की है, तो शायद वो जॉर्डन सेना से मिला होगा और जॉर्डन सेना के साथ उसने हमारे सेनापति और हमारी बाकी सेना को मारा होगा। तो चलो हम पहले जॉर्डन सेना पर हमला बोलते हैं, देखते हैं जॉर्डन सेना क्या अपना राज खोलेगी या नहीं, कि जॉर्डन सेना ने किस कारण हमारे सेनापति फोर्डन को मार डाला। तो चलो अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई जारी है, दुश्मनों पर हमला करने के लिए हम तैयार हैं। और एक नारा लगाओ, जय हो फोर्डन की, जय हो फोर्डन की, जय हो फोर्डन की। बीच में कोई तीसरा आना नहीं चाहिए, सीधा जाकर ठोक दो, नाड़ कटनी चाहिए, नाड़ गर्दन। तो भाइयों, हमारे राजा मैकेनिकल अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब जॉर्डन की सेना और फोर्डन की सेना दोनों ही सेनाएं हमारी दुश्मन हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा और हमें सूचना मिली है कि जॉर्डन की सेना और फोर्डन की सेना की लड़ाई होने वाली है पीक पर। तो आप सब जैसे कि जानते ही है, हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास व्हीकल्स है। हम व्हीकल्स से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन सबको व्हीकल्स के द्वारा मार सकते हैं दोस्तों। तो जॉर्डन की सेना तैयार हो जाओ, फोर्डन की सेना आने ही वाली है। कोच के लिए तैयार हो जाओ सभी। फोर्डन की सेना तैयार हो जाओ, जॉर्डन की सेना सामने है। अब सीधा हमला करते हैं और उनको जॉर्डन लड़ाई में आ रहा है। जॉर्डन की सेना तैयार हो जाओ जल्दी से। चलो जल्दी से, उनकी लड़ाई हो ही रही होगी, हम बीच में फ़ायदा उठाएंगे। चलो जल्दी से।
तो सैनिकों, हम ये युद्ध तो अच्छी तरीके से जीत चुके हैं। हमने बहुत ही सैनिकों का बलिदान दिया, लेकिन हमें खुशी है कि हम ये युद्ध जीत गए और कुछ बंदों की वजह से हम मौत से भी बच निकले। तो मैं एक बार रानी साहिबा से मिलकर आता हूँ और देखता हूँ उनकी इस पर क्या राय है। तो नमस्कार रानी साहिबा, हमने युद्ध जीत लिया है। मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम इस युद्ध को जीत ही लोगे, लेकिन मुझे ये बताओ मैकेनिकल को क्या पर कैद किया है तुमने? मुझे मैकेनिकल चाहिए, जिंदा है फिर मुर्दा, बताओ वो कहाँ पर कैद किया गया है। मुझे माफ़ कर दो रानी साहिबा, मैकेनिकल इस युद्ध में नहीं आया और ना ही मैं मैकेनिकल को पकड़ पाया, ना ही अभी हमारे पास उसकी कोई जानकारी है रानी साहिबा। लेकिन अगर अगला युद्ध हमारे बीच होता है या हमें वो कहीं पर उसकी सूचना मिलती है तो हम उसको ला देंगे रानी। का मतलब तुम मैकेनिकल को नहीं पकड़ पाए सेनापति, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था कि उसे पकड़ना ज़रूरी है हमारे लिए। अब तुम्हें मिलेगा दंड, वो भी मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें सेनापति। मुझे माफ़ कर दो रानी साहिबा।